और आज के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी से विशेष बातें करते हैं। और जो बातें जिंदगी की बातें हैं, जो बातें जीवन को सुधारने वाली हैं, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु पिछले दिनों में कोई भूल गलती हुई हमें क्षमा करना, कोई बुरी बात हमारे जहन में टिकी हुई है, कोई काम का बोझ है, वो सारा बोझ हमारे जीवन से जाता रहे। आज मैं तेरे प्रार्थना भवन में मैं अपने आप को बिल्कुल खाली करता हूँ मेरे परमेश्वर, खाली करता हूँ जगत की सारी अभिलाषाओं से, खाली करता हूँ जगत की सारी लालसाओं से, मैं अपने आप को खाली करता हूँ जगत के सारे बोझ से, मैं खाली करता हूँ अपने विचारों से, अपने आप को खाली करता हूँ। प्रार्थना करिए, मेरे प्रभु मैं अपने आप को खाली इसलिए करता हूँ कि तेरे वचन से आज मैं भर जाऊं। मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरा दास होने के नाते सारी कलीसिया इस मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, इन सभी को आशीषित करते हैं, बरकत देते हैं, तेरे अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु। पिता, तेरी महिमा सदा होने पाए। जितनी कोई लानते हैं, श्राप हैं, बंधन हैं, बोझ हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी जो है, ऊर्जा है, वो निकल जाए जीवन से मेरे प्रभु। शुद्ध हृदय देना, तेरे वचन का खुलना सबके लिए बड़ी बरकत और आशीष का कारण ठहरे। हमें भी अपने वचन से भरना, अपने सामर्थ्य से भरना, ताकि तेरे वचन को खोलकर सुना सकूं। ऐसी सामर्थ्य देना जो इस वचन के भेद को प्रकट कर पाए। पिता, पवित्र आत्मा जी तू ही है जो सिखाता है, समझाता है। इस घर में तेरा वास है, मेरे मन में तेरा वास है। और यूं ही हम तेरे वचन से पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर कि देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो मन है, हृदय जो है, परमेश्वर का मंदिर है। मेरे परमेश्वर, जो मंदिर तेरा है, तू इसको बनाने वाला है और उच्च रीति से बनाने वाला है। धन्यवाद करते हैं। सुनना, देखना, बोलना, सोचना, समझना सब तेरी ओर से होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का बेहद दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं और शुक्राना करते हैं आज की इस कड़ियों में कि परमेश्वर ने देखो कितना अच्छा समय दिया है आपको और हमको, कि उसने अपनी पवित्र हजूरी में बैठने का समय दिया। जो बहुत अद्भुत बात है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने लोगों को आशीषित करते हैं उन सारी बातों से जो स्वर्ग की आशीषें हैं। हालेलुया। इस जगत की झूठी अभिलाषाओं को हमसे दूर कर देते हैं। चाहे कोई हमारा प्रिय मित्र ही क्यों ना हो, जो हमारे ऊपर जान छिड़कता हो, जिसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हों, लेकिन परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो सारी अभिलाषा पैदा करने वाली बातें अपने जीवन से दूर चली जाती हैं। आपको बताया, चाहे कोई प्रिय मित्र क्यों ना हो जो आपके लिए अपनी जान दे, और आप किसी अपने मित्र के लिए जान देने वाले क्यों ना हो, जब समय आता है, कोई पीड़, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश आता है, लेकिन वो जान देने वाले वायदे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, आपको भले मार्ग से भटका देता है। आमीन। जब आप चलते रहते होंगे, हमें जाना है, जाना है, कोई ना कोई आपका प्रिय मित्र ऐसा आएगा जिसके बिना आप उसका कहना आप माने बिना रह ही नहीं सकते। और आपको पता है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें किसी भलाई के लिए आगे जाना है। ऐसा नहीं कि संगति में आना भला काम है, ये तो भला है ही है, लेकिन किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, आप जा रहे हैं और आपके पास 200-400 रुपए है देने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, भोजन वस्तु देने के लिए, और आप जा रहे हैं और सामने से कोई और व्यक्ति आता है कि एमे तू पैसे दे के आएगा ना, आप दे करें ले यार रोटी पानी। आमीन, हालेलुया। तो ये कहीं न कहीं ऐसी बातें हैं, परमेश्वर का वचन जो बताता है कि अपने प्रिय मित्रों से भी सावधान रहना, क्योंकि वो तेरे बारे में सब जानते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो, सावधान रहो, कहीं तुम भरमाए ना जाओ। प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे लोग, भीड़ यीशु मसीह के साथ में रहती है, और कई बार ऐसा होता है यीशु मसीह अकेला रह जाता है। और सुबह भी भाई से बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ थी, और जब समय आया, अंतिम समय, यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाना था, जब उसको पकड़ लिया गया, सैनिकों ने पकड़ लिया, उसे बांध लिया, और मेरे प्रियो यीशु को छोड़कर सब चले गए। और तब यीशु ने कहा, जो एक व्यक्ति वहां पे रुका, उसको कहा, तू यहाँ पे क्या करता है, तू भी चला जा। जब सब चले गए तो तेरा मेरे पास क्या काम, तू भी चला जा। लेकिन वहां पर उस खड़े हुए व्यक्ति ने, टिके हुए व्यक्ति ने, जो प्रभु यीशु मसीह कर अपनी नजर टिकाए बैठा था, टिकटिकी लगाए खड़ा था, और उसने कहा, प्रभु जीवन तो तुझ में है, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, और जीवन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, जीवन तो तेरे में है। हालेलुया। तुझे साबित करता है कि मेरे प्रियो, फिर यीशु ने उससे कहा कि चाहे मैं अकेला हूं, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं। तो कहने का भाव, जो भीड़ है वो आपके साथ आपकी सहायता करने के लिए हो सकती है, आपकी वाही वाही करने के लिए हो सकती है, लेकिन जब आपके ऊपर संकट आया, वही भीड़ जो आपको कंधों पर उठा के लेके चलती है, वही भीड़ आपको नीचे रख के अपने पैरों के नीचे लताड़ेगी। आमीन। इसीलिए उस भीड़ के पीछे दौड़ना नहीं है। और हम कुछ विशेष बातों को पढ़ने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ भी जाते हैं, वो गांव-गांव में जाते हैं और अपने शिष्यों को कुछ विशेष बातें बताते हैं, जैसे आज, कल, परसों, आने वाले समयों में, या फिर बीत चुके समय में जो परमेश्वर के वचन से बताया गया, जो यूट्यूब पे भी मौजूद हैं सारी बातें, और जो जो बातें हुई, उन सारी बातों के बीच में बहुत सारी बातें पूरी हुई इस गाँव के लिए। और जिन जिन लोगों ने वचन को सुना, उनके जीवन में पूरी हुई, और जिन लोगों ने बुरी दृष्टि परमेश्वर के प्रति रखी, उनको हानि का सामना करना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनकी हानि करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी नीति को ठीक करें और साफ सुथरा करें। आमीन। परमेश्वर किसी को सजा नहीं देते, परमेश्वर किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य की खुद की ऐसी बदनीति हो जाती है, ऐसी नियति बन जाती है कि वो भलाई को बुराई के बीच ले आता है। आमीन। और बुराई की खट्टी ही फिर खाता है, पाप की खट्टी, अर्थात पाप से, झूठ से कमाई हुई जो मेहनत होती है, उस कमाई को वो खाता है और फिर हानि का सामना करता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, और उसको कोई कुछ कहता है, प्रभु जी मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जो रह चुका है, मैं क्या करूं। यीशु ने उनको उदाहरणें दी और समझाया, उनको व्याख्या दे दे के समझाया कि तुम अगर शांति चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना है, और तुम्हें यदि अनंत जीवन चाहिए तो ऐसा करना है। लेकिन वो सभी लोग जो राय लेने के लिए आए थे यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह ने उनको राय दे दी तो उनको राय अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यीशु मसीह के वचन जो हैं वो कठोर हैं, हार्ड हैं। भले ही पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लिखा है तू अपने विरोधियों को क्षमा कर दे। कितना प्यारा वचन है, हालेलुया। कितना प्यारा और मीठा शब्द है कि तू अपने विरोधियों को क्षमा कर दे। लेकिन कौन है भाई अपने विरोधियों को क्षमा करने वाला? हालेलुया। परमेश्वर ही है जो क्षमा करते हैं। यीशु ने क्षमा करके दिखाया, इसीलिए यीशु ने कहा जो मैं करता हूं वो तुम भी करो, बल्कि जो मैं करता हूं मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह को तंगी में, मुश्किल में जीवन व्यतीत करना पड़ा जब तक ये मसीह प्रचार करता रहा, और यही चीज़ें आज आपके साथ हो रही है, सेम हो रही है, मेरे साथ हो रही है, और मसीह के हर एक मानने वाले के साथ हो रही है। क्योंकि यीशु ने ये बातें बयान कर दी हैं कि मेरे नाम के कारण, जो तू मेरा नाम लेता है, यीशु करके मेरा नाम लेता है, मुझ में ईमान रखता है, मेरे बीच ईमान रखने के कारण जगत तेरा विरोध करेगा, जगत तेरी हानि सोचेगा, जगत तेरी निंदा करेगा, और जगत तेरे साथ में खड़ने वाला नहीं है जे तेरी पीठ पीछे सुरे घोपेगा। आमीन। फिर यीशु ने अंतिम समय ये कहा कि अगर उसने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, अगर उसने मेरी बातों को माना, जगत ने मेरी बात को माना, तो तुम्हारी बातें भी मानेंगे।
अर्थात जब आप यीशु मसीह में चलते हैं तो कष्ट, क्लेश, दुख, मुसीबतें जी आपके जीवन में साथ चलती हैं, लेकिन उन मुसीबतों से बाहर निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह रहता है। कहता है कि कोई ऐसा दुख, दर्द, क्लेश नहीं जो तेरे जीवन में आए और मैं तुझे उसमें से बाहर ना निकाल सकूं, क्योंकि जितने दर्द दुख मैंने झेले हैं इतना तो तेरे बीच में कभी आया ही नहीं है। हालेलुया। कई बार संत पौलुस ने कहा कि जो दुख मैंने भोगे हैं तुमने नहीं भोगे हैं। क्या तुम्हारे तन से कभी कोड़ों की मार खाने से खून बहा है क्या? नहीं बहा। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਢੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਨਾਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਝੱਲ ਲਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਸਲੀਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। हालेलुया। इसलिए शुरुआती समय दी कुछ गल्लां नहीं है जो तुहानूं दसियां, पर अभी जो समय है परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा गहराई से सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, और जितने भी सुनने वाले हैं और सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर दस्तक देते हैं, वो खटखटाते हैं। आमीन। वो खटखटाते हैं, वो कुंडा खड़काते हैं प्रभु यीशु मसीह, और कोई खोले तो सही। आमीन। कानों में आवाज़ प्रभु की सुनती है और वो खटखटाता है, बेटा मैं दरवाजे पर हूँ, अपने दरवाजे को खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खटखटाता है और कहता है मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ, बल्कि पहुँच चुका हूँ, खटखटाता हूँ। वो तुम्हारे घर से हर एक रोग से तुम्हें चंगा करने के लिए तेरे दरवाजे को खटखटाता है, तेरी चौखट पर खड़ा है, और तेरे घर से हर एक कलेश को दूर करने के लिए तेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है, और तेरे बीच में से हर एक बीमारी और रोग को दूर करने के लिए तेरे पास खड़ा है, क्योंकि ये ऐसा वैद्य है जो किसी भी रोग को ठीक करने में सक्षम है। आमीन। कैसे रोग थे तब जब मनुष्य की हड्डियां तक गलने लगी, लेकिन यीशु आए, उसको कहा क्या तू चलना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु, चलना तो चाहता हूँ, मैं ठीक तो होना चाहता हूँ, लेकिन जब उस पवित्र पानी में स्नान करने के लिए जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे से पहले वहाँ पर कोई और चला जाता है, तो मैं फिर वहीं का वहीं रह जाता हूँ, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, ठीक होना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो उसने उसको कहा अपनी मंजी को उठा, खाट को उठा और चल अपने घर चला जा। मेरे प्रियो, उसी घड़ी वो अपनी खाट को उठाता है, बिस्तर को उठाता है, भीड़ के बीच में से होकर चला जाता है। जो 38 सालों से एक ही मंजे पर पड़ा है, एक ही बिस्तर में है, एक ही जगह पर पड़ा है। तो इसीलिए परमेश्वर जो है आपको ऐसी अवस्थाओं से बाहर निकालने के लिए आते हैं। इसी रीति से जब आज पाम संडे का दिन है और पल्लम संडे इसको कहते हैं, जैसे खजूरी एतवार आज का दिन है, बहुत खास दिन है। तो ये शायद जगत की नज़रों से, जगत की सोचों से, उनके जहनों से जो बाहर हो, लेकिन जो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आज खजूरी एतवार मनाया जा रहा है। चाहे कहीं पे जंग लगी हुई है, वहाँ पर भी आज खजूरी एतवार जो पाम संडे का दिन है ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे। हालेलुया। और पूरा स्वागत उसका हुआ, और ये खास दिन है। आज विशेष बातों को हम सीखेंगे, और मत्ती की इंजील 21 अध्याय में हम कुछ बातों को पढ़ते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर इतनी तसल्ली मनुष्य को देते हैं कि आप किसी भी अवस्था में बिना कुछ मान लो बोले रह ही नहीं सकते। अगर आप दुख में हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करे बिना आप रह ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, यदि किसी काम के बोझ के तले आप दबे हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आप धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमारे इस सारे बोझ को ले लिया है। 21 अध्याय
मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और यतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कहे तो उसको कहना, प्रभु को इनका आयोजन है, इनकी जरूरत है। तब वह तुरंत उसे भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के ऊपर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गहरी और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। तो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें बेहद खास हैं सीखने के लिए, समझने के लिए कि जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो अभी वहां पर प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन पहले ही अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बता दिया कि वहां पर तुम जाओगे, गांव के अंदर जाते ही एक कोने में जब तुम पहुंचोगे वहां पर एक गधी और उसका एक बच्चा उसके साथ बांधा होगा, तुम उसे लेकर के आना। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, तो उसे कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, यीशु को इसकी जरूरत है। और वैसा ही हुआ, जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, वो बच्चे वहीं पर बंधे हुए थे और उनमें से 2 को खोल के लेकर के वो यीशु के पास जब लाने लगे तो वहां से अंदर से कोई आया और कहता है कि तुम इसे क्यों खोलते हो। तो यीशु ने जैसा कहा था वैसे ही उनको कहा कि देखो, इसकी जो जरूरत है प्रभु को है, उसके पास हम लेके जा रहे हैं। तो तुरंत उसने दे दिया। अर्थात अगर कोई अनजान व्यक्ति है, उसके पास आप चीज लेने के लिए जाते हैं, कोई नहीं दे रहा है, शायद हो सकता है उसको ईमान में कोई कमी हो, कोई कमजोरी हो, कोई घटी हो, या फिर आप पे विश्वास ना हो, या हो सकता है उसके मन में कोई भ्रम हो, या फिर वही चीज उसके पास में हो वो आपको ना दे पाए, उसको भी जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे जब यीशु ने कह दिया कि उसको लेके आना है तो ये चेले तुरंत चले गए और जब उन्होंने खोल लिया तो जैसा यीशु ने कहा था, उन्होंने कहा, रोका कि तुम मेरे गधी को कहाँ पे लेके जा रहे हो भाई, तुम मेरे बच्चे को कहाँ पर खोल के लेके जा रहे हो। तो वहां पर यीशु ने जैसा कहा था, तुम कहना इसकी प्रभु को जरूरत है। हालेलुया। तो देखिए आदर, देखिए वहां पे उस गांव के एक व्यक्ति का आदर देखिए, कितना आदर करता है कि जब उसको पता चला यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, वो कोई आम बंदे नहीं है। एक थोड़ी सी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पुराने समय से लेकर आज तक जो घोड़े हैं और गधे हैं, ये अमीर जो लोग होते थे और बड़े जो लोग होते उनके घरों में जो बांधे जाते थे। आमीन। क्योंकि वहां पर कामकाज करने के लिए रखे जाते थे। घोड़े, बैल, बकरियां, भेड़, ये अमीर लोगों की निशानी थी, जायदाद थी। लेकिन आज सिर्फ भैंसों के ऊपर ही डिपेंड हो गया। जे अब्राहम की तरफ देखें, अब्राहम के पास अनगिनत भेड़ें थी, उनके पास में गधे थे, बैल थे, उनके पास में बकरियां थी उनके पास में। क्योंकि इनकी पैदाइश इतनी बढ़ जाती है कि अपने आप ही मान लो पैसा, धन, दौलत, उसके बीच में से वंश इतना बढ़ जाता है कि उसके बच्चे पैदा होते रहते हैं और इतनी जायदाद उनके पास में होती रही कि अमीरी उनके घर में छाई रही। आमीन। अजूब जो व्यक्ति था
बहुत से लोग कहते हैं कि वो बीमार है, ऐसे हो गया, वो हो गया, लेकिन उसके पास में दुनिया भर के कुछ देश है, उसमें से सबसे अमीर यदि व्यक्ति था और है तो अजूब का घराना है, अजूब है। हालेलुया। उसके पास में भी हजारों की गिनती में गधे, गधियां और उसके बच्चे गिने गए हैं। तो जे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जे इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जे अमीर लोगों की निशानी थी काम काज करने के लिए, जिसके पास में गधे और घोड़े और बैल और बकरियां होते थे, वो सबसे अमीर माना जाता था। जब अब्राहम का बेटा इसहाक अपने इस देश में से बाहर चला गया, तो वहां पर जब उसने अपने माल को पालना शुरू किया, तो लिखा है उसके पास गधे, भेड़, बकरियां, बैल इतने बढ़ गए कि वहां का राजा जो सिंहासन पर बैठा रहता था, जिसका राज था, उससे भी बढ़कर इसके पास जायदाद वहां पे होगी। आमीन। और वो लोग इससे जेलस रखने लगे, क्योंकि ये तो आम व्यक्ति आया था, लेकिन आशीष किसकी लेकर आया था? परमेश्वर की। तो इसलिए ये जो गधे का जिक्र किया गया, जो अमीर से अमीर, जबरदस्त जिसे हम कह सकते हैं, पूरे अमीर लोगों के पास ये जानवर रहते हैं। आज भी जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास में घोड़ों का जो व्यापार है वो रहता है, पशुओं का व्यापार जो रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, जे एक निशानी है गधे की, और गधे को हम उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपके मन में ये न रहे कि गधा है ना, जे गधा गधा ही नहीं है, जे अमीरी की निशानी है जिसके पास में रहता है, और उसके पास ताकत की निशानी है जिसके पास में रहता है। मेरे प्रियो, जे काम काज करने में योगदान देता है, और जहाँ भी ले जाओ, जे आपको ये नहीं कहने वाला मैं चढ़ने वाला, पहाड़ी पर चढ़ाओगे वहाँ पर चढ़ जाएगा, गड्ढे में उतारोगे वो नहीं कहेगा कि मुझे उतना नहीं। किसी बैल को जा, फिर किसी आम किसी पशु को उतार के देखो गड्ढे में, गिरेगा नहीं, वो पैर पैर पीछे हटा लेगा वो, है ना। लेकिन ये नहीं हटाने वाले, ये दृढ़ लोग हैं, दृढ़ पशु हैं, और इसीलिए ये अमीर लोगों के पास में रहते हैं और अमीरी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसी रीति से, जिस घर में से जो गधे और उसके बच्चे, गधी और उसके बच्चे को लेने के लिए जा रहे हैं, ये कोई गरीब परिवार नहीं है किसी का खोल के लेके आओ, बल से, ताकत से किसी को डरा धमका के खोल के लेके आओ, ऐसा नहीं यीशु ने बोला। तुम उससे कहना खोल के लेके आना, यदि खोलोगे कोई पूछेगा तो कहना प्रभु को जरूरत है। वैसा ही हुआ, उनसे पूछा कहाँ लेके जा रहे हो, कहा कि प्रभु को जरूरत है, उन्होंने तुरंत दे दिया। अर्थात उनको पता है कि इसकी जरूरत प्रभु को है। जब यरूशलेम में आए तो वो जानते हैं वो कितना आदर करते हैं, देखो परमेश्वर का, वो कितना आदर करते हैं मसीह का, वो कितना आदर करते हैं परमेश्वर का, और कितना डर, कितना भय रखते हैं अपने जीवन में परमेश्वर का। कि परमेश्वर के एक सेवक ने कहा कि ऐसा करना है, तो तुरंत उसको करने के लिए चेले भी चले गए, और जिसके पास में चले गए उसने भी इनको मान लो अपनी इच्छा से उसको ये वस्तुएं दे दी, ये पशु खोलने के लिए दे दी, इस्तेमाल करने के लिए। और ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया। वो एक बच्चे पर, नव बच्चे पर, जवान बच्चे पर, जो बोझ उठाने के लायक है, उसके ऊपर अपना बोझ डाल के वो आपके पास में आता है और कहता है मेरी बेटी मैं तेरे पास आता हूँ। ये शान थी, आज भी है। हालेलुया। आप लोगों के बीच वो इस रीति से आता है जब आप दबे होते हैं, जब आप बोझ के तले होते हैं। शायद हो सकता है उस व्यक्ति ने उन पशुओं को पता नहीं कितने समय से बांध के रखा होगा, लेकिन जब यीशु आया तो शायद वो सकता है मेरे पास और भी बहुत हैं, ले जाओ भाई, वैसे भी खड़े ही हैं। जो तो कई तरह की बातें निकलती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई अपने इतने महंगे जीव को, जानवर को, अपने किसी वस्तु को क्यों देगा? क्योंकि वो आदर करता है मेरे भाई आपका। और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया। मेरे प्रियो, वो लेकर के आए। ये इसलिए हुआ कि सिय्योन की बेटी से ये जो कहा गया था कि देख बेटी तो घबरा नहीं, तेरा राजा जो है वो एक गधे पर, बल्कि लादू के बच्चे पर, एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार होके तेरे पास में आता है।
और तेरी आशा कभी टूटेगी नहीं, मैं तेरे पास में आता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहीं तक सीमित नहीं, जो तसल्ली लेने के लिए व्याकुल बैठे थे कि कौन आएगा हमारे लिए, जैसा लिखा था वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के तेरे पास आएगा, और वैसा ही जो वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आया। भीड़ है उसके पास में, अकेला यीशु नहीं कि किसी के घर से गधा खोल के लेके आया और बच्चे को खोल के लेके आया, घोड़े को खोल के लेके आया, किसी की गाड़ी लेकर के आ गया, भाई अकेला चल पड़ा, नहीं मेरे प्रियो। और लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। अर्थात देखिए, वो इतना आदर लोग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का कि जो यीशु मसीह पर कोई तो जैसे कह लें कोई फूल फेंके, वो तो इसमें दर्ज नहीं है बात। तो लिखा है अपने कपड़े, जो ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास में कोई तावल है और ओढ़ा हुआ, और मेरे पास कोई चादर है, मेरे पास कोई चादर है ओढ़ी हुई, और जे लोग क्या कर रहे हैं वहां पे जाके अपनी चादरों को उसके आगे क्या कर रहे हैं, ऐसे बिछा रहे हैं, आमीन, और आदर करते हैं, ऐसे आगे आगे चलते आ रहे हैं। और अपने वस्त्र जो घर में से ला करके, जैसे जो गद्दे पड़े हैं, कोई और पड़े हैं, चादरें पड़ी हैं, वो घर से निकाल कर वो आगे डालते आ रहे हैं। देखो आदर किसका हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। राजाओं के राजा का आदर हो रहा है, प्रभुओं के प्रभु का आदर हो रहा है। आज आदर का और सलामती का और शांति का, होसन्ना के नारे लगाने का दिन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, सियोन में, स्वर्ग में मेरे प्रियो होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए जाते हैं। तो जे लोग अपने वस्त्र घर से ला करके अपने पास जो चादरें ओढ़ी होती थी, और वो चादरें उसके आगे निकाल कर मतलब बिछा रहे हैं मार्ग में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया। लेकिन इस आदर के साथ यदि हम देखें, कोई गधे को, कोई किसी भेड़ बकरी को आदर नहीं देता, तो यहाँ पर उन लोगों ने यीशु मसीह पर गधे के बच्चे पर बैठा हुआ था, उसके पैर तो नीचे लग नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन बिछाए हुए मखमल पर, उन सुंदर वस्त्रों पर चल कौन रहा है? एक गधे का बच्चा। आमीन, हालेलुया। तो जे गधे का बच्चा अपने मन में देख रहा, सोच रहा कि भाई पहले तो मेरे को कभी पहाड़ियों पे चढ़ा देते थे, कभी रोडों में, उबड़ खाबड़ मार्गों में मेरे कमर पर बोझ लाद दिया जाता था, इसीलिए तो लिखा है कि लाधु का बच्चा वरुण लाधु के बच्चे पर बैठ के आता है। वो लाधु के बच्चे पर, वो सोच रहा होगा कि मेरे ऊपर इतना वजन, इतना बोझ रहता था, और आज जी क्या हो रहा है मेरे साथ में? अरे भाई मेरे ऊपर बोझ भी इतना है नहीं, मनुष्य खुद, वो राजाओं का राजा, सियोन का बादशाह मेरे ऊपर बैठा है, वो सृष्टि को बनाने वाला वो बादशाह मेरे ऊपर सवार हो रहा है, बड़ा ही मतलब जैसे कह लें छाती तान कर वो चल रहा होगा। हालेलुया। और सोच रहा होगा मेरे मालिक ने तो मेरे पीठ चीर दी थी, मार मार के, कोड़े डंडे मार मार के, कभी चढ़ पहाड़ी पे, चढ़ पहाड़ी पे ना। तो आज क्या हो रहा है, लोग मेरे सामने क्या करें, अपने वस्त्र निकाल कर वो सामने बिछा रहे हैं, मेरे पाँव को तो मिट्टी का एक कण भी नहीं लग रहा है। आमीन। बड़ी खुशी, आनंद मेरे प्रियो। जे गधे को इसीलिए परमेश्वर ने चुना है, इसमें बहुत बड़ी बात है, एक वार्ता है। दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप मूवी में, कार्टून, नाटक में आप देखते होंगे कि जो जानवर हैं वो बोलते हैं, है ना, और सत्य में भी कुछ पक्षी बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला जानवर जो 4 पैरों वाला, किसी ने बोलता हुआ सुना? 2 पैरों वाला तो सुना है, पंखों वाला तो सुना है, तोते बोलते हैं, चिड़ियां बोलती हैं, और उल्लू भी बोलते हैं, जो पुराने समय के हैं। मेरे प्रियो, वो मनुष्य की भाषा में पहली बार जब बोला था तो ये गधा ही था। आमीन। बलाम और बलाक के समय की बातें हैं। बलाम एक राजा था, बलाक भी एक राजा था। मेरे प्रियो, ये सारी बातें उस समय की हैं जब एक जादू टोने करने वाला मूसा के खिलाफ चढ़ के आता है, और वो अपने गधे पर सवार होके आता है, उसको छठी मारता है कि चल हम उसको शराप दे के आएंगे। है तो परमेश्वर का बंदा ही था वो, कोई जादू टोना मान लो गलत काम करने वाला नहीं था, वो नबी था एक। और उस नबी को किसी दूसरे राजा ने खरीद लिया पैसे देके, और उसने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लेने वाला, मैं तो परमेश्वर का बंदा हूँ,
आशीष दे सकता हूँ, किसी को श्राप नहीं दे सकता। लेकिन वो राजा जो विरोध में आया था, मूसा नबी के विरोध में आया था, वो कहने लगा कि मुझे पता है कि अगर तू किसी को श्राप दे दे वो मनुष्य श्रापी हो जाएगा, अगर तू किसी को कह दे आशीष देता है तो वो बंदा आशीषित हो जाएगा। आमीन। बस तू ऐसा ही कह दे कि मूसा तू हार जाए, बस इतनी सी बात बोल दे, तू कहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, बस हमें उस मूसा के ऊपर फतेहबंद होना है। मेरे प्रियो, उसने उसके मना करने के बाद भी जबरदस्ती वो उसको खेड़े पड़ा रहा, जैसे कह रहे पाँव हाथ लगाने लगा, उसकी मिन्नतें करने लगा। तो कहता कोई बात नहीं भाई, हम चल बढ़ते हैं, और शराब देने के लिए मूसा को चला गया। जब वो जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, और वो वहां पे जाके उसके लिए अपनी कोई विधि को अपनाता है, और जैसे ही उसको कहता है कि राजा जो सेना का यहोवा है वो तेरे साथ में रहे और तू कभी हारे ना, तेरे विरोधी तेरे मतलब सामने ढेर होते जाए, ऐसे करके आशीष देने लगा वो। लेकिन वो जिसको लेके गया था, जो लेके गया था, और वो कह रहा है कि मैंने तुझे शराब देने के लिए बुलाया, तो इनको आशीष दे रहा है। वहां पर वो फिर कहता है कि जिसको परमेश्वर आशीष देता है तो मैं उसको शराब कैसे दे सकता हूँ, वो परमेश्वर का बुलाया हुआ बोलता था। और फिर दूसरी बार फिर वो ऐसा ही हुआ। मेरे प्रियो, वो जाता है और शराब देने के लिए अपने हाथ को उठाता है और कहता है परमेश्वर तेरे संग रहे, तेरे विरोधी तेरे पैरों के नीचे आ जाएं, तेरे विरोधी सत्यानाश हो जाए उनका, तेरी फतेहबंद हो। और वो शराब देने की बजाय मूसा को फिर आशीष दे के चला आया। मेरे प्रियो, वो जो लेके गया था अपना पैसा, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए, उसको शराब दे के आना है, तू तो उसको आशीष दे रहा है, उसको तो हारना है, तू तो उसको जीत पाने की, प्राप्त करने की आशीष दे के आता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तीसरी बार फिर जो ऐसी बातें हैं, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, जब वो लास्ट बार कहने का बाद वो जाता है, मूसा के पास में जाता है पहाड़ियों में चढ़ के दूसरी बकरी साइड से, तो जे अपनी गधे के ऊपर सवार है और गधा आगे की तरफ जाता नहीं, जे उसके छटी लगा रहा है, जोर से डंडे मार रहा है कि आगे चल, और वो गधा आगे नहीं जा रहा, वो नीचे बैठ गया। और जब फिर खड़ा कर लिया तो फिर उसको पीटने लगा, ऊपर बैठ गया। तो फिर क्या किया, एक गधा जो है वो अपने आप को इस रीति से कर लिया उसने, जब वो चलते जा रहा है मार्ग से पहाड़ियों के बीच में से, अपने आप को ऐसे सटा लिया, पहाड़ी की तरफ, दीवार की तरफ सटा लिया। ऐसे आपने देखा होगा, गधा कई बार दीवार के साथ सटकने लग जाता है ना, ऐसे ऐसे किस किया ना, चलता है ना, तो वो चीजें वहां से शुरू हुई। तो ये बातें जब वो कर रहा था, मार रहा था, उसका पैर जो था एक साइड, दोनों तरफ पैर करके बैठा था, और उसके एक साइड पूरी दीवार के साथ मान लो छिली गई, चोट लगी उस नबी को। और उसने उस गधी को कहा कि मैं तुझे खाना नहीं देता क्या, मैं तुझे पानी पिलाता हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूं, और आज तू आगे क्यों नहीं जा रहा। तो तुरंत उसी समय जो गधा है वो उसी समय इसके सामने पलटकर जवाब देता है और कहता है तू जहां मुझे लेके गया मैं गया, तूने पहाड़ियों पर चढ़ाया मैं चढ़ा, मैंने तुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन आज मैं आगे जाने वाला नहीं हूं, तू अंधा हो गया है, तुझे दिखाई नहीं देता, सामने परमेश्वर का दूत जो है नंगी तलवारें लिए खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो, एक तो है भक्त नबी जो परमेश्वर की उपासना करता है, एक है उसके नीचे जिसके ऊपर सवार होकर वो चलता है गधा, जिसे जानवर कहते हैं। इस जानवर ने तो उस परमेश्वर के दूत को देख लिया, लेकिन एक नबी को नहीं देखा। आमीन। तो जे गधे का जिक्र वहां से और इतना प्रभावशाली रहा कि आज फिर उसी गधे के ऊपर आज प्रभु यीशु मसीह उसी की नस्ल के बीच, उसी के वंश के बीच में से इस गधे के बच्चे के ऊपर आज फिर वो सवार होके आ रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जे गधे को ऐसे ही नहीं कोई जहां पे लिख दिया, गधे कोई जानवर है, कोई नाम लिखने वाला कोई बाइबल दे विच, पर परमेश्वर ने लिख के दिता हैगा ये जानवर पहला जानवर हैगा ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ देख सकता हैगा ते परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दे सकता भी सामने परमेश्वर का बंदा खड़ा हैगा ते मैं अगे नहीं गा जाना। हालेलुया।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि उस गांव में जाओ, उस गधी के बच्चे को खोल के मेरे पास लेके आओ। और सामने वाला भी जानता है कैसी बातें हुई थी। परमेश्वर यहोवा को जब जरूरत थी तो ये गधी का बच्चा ही बोला था तब कि सामने तो देखो परमेश्वर का दूत खड़ा है, नंगी तलवारें लिए खड़ा है और तू मुझे मार रहा है। तो तुरंत वो इतना भयभीत हो गया मेरे प्रियो, वो उससे कुछ भी बोला नहीं गया। आमीन। वो पहली बार ऐसा अद्भुत काम था कि कोई जानवर जिसको लोग कदर नहीं करते वो बोलता है, कहता है सामने परमेश्वर का दूत खड़ा है और तू मुझे परमेश्वर के खिलाफत में लेके जा रहा है। आमीन। मेरे प्रिय, वहीं से वो पीछे हट लिए और परमेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ में रहा। हालेलुया। जे गधे का जिक्र ऐसे ही नहीं किया गया, गधा एक बोलने वाला जानवर बन गया। परमेश्वर ने तो उस बेजुबान जानवर को भी बोलने लगा दिया। फिर आप तो वो गधे की नहीं अगर हो तो भी वो आपको बोलने की समर्थ दे सकता है। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के खिलाफत में जो जाने वाली बातें हैं उनके खिलाफ आप बोल सकते हैं। ऐसा हुनर परमेश्वर आपको देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें जब ये गधा देख रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठे हैं, मेरा मालिक तो मुझे कोड़े मारता था, लेकिन आज ये बंदा खुद मेरे ऊपर बैठा है, चद्दरें बिछाई हैं, मखमल सुंदर मेरे ऊपर वस्त्र डाले हैं और मुझे श्रृंगार दिया, और देखो मेरे मार्गों में भी कितने सुंदर सुंदर वस्त्र बिछाए पड़े हैं। आज क्या हो गया? तो ये सोचता है हाँ, मेरा वंशज जो था वो यहोवा परमेश्वर को देख पाया था और सामने उस राजा से बात करी थी कि मैं परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो इसने आज्ञाकारी की, तो आज आज्ञाकारी के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह इस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर सवारों की आता कहता है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। तो जब ये आगे चलते हैं तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। हालेलुया। अच्छा, होसन्ना शब्द जो है इसको क्या समझते हैं आप? क्या चीज है? हालेलुया। जे कोई महिमा है परमेश्वर की, कोई नाम है जी, आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहते हैं। जो आराधना के समय भी हमने होसन्ना के नारे लगाए, परम धाम में होसन्ना के नारे लगते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत गाते हैं होसन्ना होसन्ना करके। तो आज धरती पर आप और मैं अपने गांव विलेज कणकवाल में होसन्ना के नारे लगाए हैं। बोलिए होसन्ना, जोर से बोलिए होसन्ना 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 होसन्ना। हालेलुया। ये होसन्ना के नारे आज विलेज कणकवाल में लगे हैं, आपके और मेरे जीवन में लगे हैं। इसका कारण है मैं आपको बताता हूं। जब इसके 20 अध्याय को पढ़ते हैं, जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया। यहाँ पर इसका विस्तार है। जो दाऊद की संतान है वो जा रही है, अर्थात यीशु मसीह जो दाऊद का वंशज है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह नासरी, जो आज भी जीवित है अपने सिय्योन में, अपने परम धाम में। मेरे प्रियो, तो लोग नारे लगा रहे हैं कि दाऊद के बेटे, दाऊद की संतान को होसन्ना। होसन्ना शब्द जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए भी, और जो लिखा गया है अर्थात हमें बचा। होसन्ना का मतलब है हमें बचा। होसन्ना परमेश्वर की महिमा भी है, या फिर यह हो सकता है कि हमें बचाने वाला। हालेलुया। दाऊद की संतान हमें बचा, और उन्होंने भी यही कहा, दाऊद के बेटे हमारे ऊपर रहम कर, दाऊद की संतान हमें बचा। और यहाँ पर ये भी कहते हैं होसन्ना, दाऊद के बेटे होसन्ना, अर्थात
हे परमेश्वर के इकलौते पुत्र, हम पर रहम कर, हमें बचा। तो ये सारे लोग होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के प्रभु के नाम में आते हैं। आकाश में होसन्ना, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ, मेरे ध्यान में नहीं था। जो भीड़ आगे आगे जाती, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती है, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। आकाश में होसन्ना, और इस धरती पर होसन्ना उसके लोगों में, परमेश्वर को चाहने वाले लोगों में, उसका भय मानने वाले लोगों में। तो इसलिए जो शुरुआती समय में थोड़ा सा आगे चलकर आपको बताया कि देखो परमेश्वर का शब्द है कितना प्यारा, कितना मीठा लगता है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, और तो जो छोटी जो पोथी है मेरे से लो, और बाइबल में बयान किया गया, ये छोटी पुस्तक है मुझसे लो और इसको खा लो। और उस परमेश्वर के दास ने अपने हाथों में ली और उसने उस पुस्तक को, उस किताब को खा लिया। और उसको खाने से पहले इस दूत ने उसे कहा, ये किताब तुम्हारे मुंह में तो तुम्हें मीठी लगेगी, लेकिन पेट में कड़वाहट पैदा कर देगी, अंदर से जल उठोगे। और ये क्यों बता रहे हैं, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ये शब्द बहुत मीठे हैं, प्यारे हैं। और कहा, यदि तेरा विरोधी तेरे साथ कोई बुराई करता है, उसको क्षमा कर दे। कितना प्यारा, कितना मीठा ये शब्द है कि अपने विरोधी को, अपने बुरा करने वाले लोगों को आप क्षमा करने वाले लोग हैं। तो किसी ने बुराई करी और कहा, भाई हमें इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना, हम आपको क्षमा करते हैं, परमेश्वर तेरे को शांति दे। हालेलुया। लेकिन अंदर किसी के कड़वाहट है कि जी कैसे हो, ऐसे कैसे कर दिया इसने, आमीन, और इसने तो इसके साथ ऐसा किया, और इसने इसके साथ भलाई की, ऐसा क्यों, इसके तो मार देना चाहिए था, काट देना चाहिए था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का यही वचन है कि तुम्हें, तुम्हारे मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन अंदर से कड़वाहट रखेगी। मेरे प्रियो, ये शब्द हैं कि यदि कोई तेरी कर्जदारी किसी से तूने लेनी है, जा कोई तेरा कर्जदार है तो उसको क्षमा कर दे, उसका सारा कर्ज क्षमा कर दे। आमीन। तो ये कितना मीठा शब्द है कि क्षमा कर दो उसको, लेकिन जब लागू करते हैं तो कितना कठिन है, कितना कड़वा है कि देखो वही तो पैसे थे मेरे पास, वही मेरे पास से कोई ले गया, और वही मैं कैसे छोड़ दूं उसको, मेरी वही तो कमाई है, कैसे छोड़ दूं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये अंदर से कड़वाहट पैदा कर देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन है, तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन अंदर कड़वाहट पैदा कर देगी। अगर परमेश्वर को कोई चाहने वाला हो तो मुंह में भी मीठी रहेगी, और अंदर हृदय में तो क्या ही आनंद रहेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वडाई इसी में रहती है कि जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं, जो परमेश्वर आपको व्यवहार आपके साथ करते हैं, उसको अच्छी रीति से अपने जीवन में लेने के लिए ये आपके लिए वचन है मेरे भाई। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है। हालेलुया। और लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। और देखिए, एक तो ये लोग यहाँ पर अचानक आए हैं, यीशु मसीह यहाँ पर आए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से बातचीत हो रही है वो इसको खुला मतलब स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब आदर कर रहे हैं। कोई नबी आ रहा है, नबी करके वो लोग आदर कर रहे हैं इसका, कि देखो यरूशलेम में कोई नबी आया है, नासरत से कोई नबी आया है, और उस नबी का आदर कर रहे हैं। लेकिन नबी के साथ साथ उस गधे के बच्चे का भी आदर हो रहा है, और साथ में आ रहे लोगों का भी आदर हो रहा है। आगे चल के कुछ चीजों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जब पहुंचते हैं, वहां पर एक मंदिर में चले जाते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना भवन आराधनालय में चले जाते हैं। वहां पर देखते हैं व्यापार हो रहा है, चीजों का लेन देन हो रहा है कि इसको ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसको ले लो तुम्हारा जीवन तर जाएगा, इसको खरीद लो और तुम्हारा ये काम सफल हो जाएगा। लेन देन व्यापार कर रहे हैं। किसी से 5 रुपए की चीज ली, 10 की बेच रहे हैं, किसी से 10 की ली और 20 की बेच रहे हैं। मेरे प्रिय, जो व्यापार हो रहा था, यीशु मसीह उस समय उस भवन में, उस मंदिर में गए, उस निवास स्थान पर गए जहां लोग आराधना करते थे। आराधना तो करते, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जो व्यापार हो रहा था उसके खिलाफत में यीशु ने कहा कि ये सारी चीजें तो बंद कर दो, और अपना जो कमर पर पेटी बांधी होती थी उसको खोल के, कपड़े को, चादरे को, प्रभु यीशु मसीह ने उसका कोरड़ा बना लिया और पूरा उनको पीट पीट के वहां से निकाल दिया।
मेरे प्रियो, वहां पे तख्तियां थी वो पलट दी। अर्थात यीशु मसीह अचानक, आप जानते भी नहीं होंगे, अचानक आपके जीवन में आएगा। उसका वचन आता है यहाँ पर यरूशलेम में लिखा, यरूशलेम में पहली बार यीशु मसीह जा रहे हैं और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हाँ अच्छा है, जिस चीज भविष्य हम कुछ पूछेंगे इससे हमारे जीवन में कुछ बता देगा। वो बताने वाला तो है, लेकिन वो उन चीजों को बताता है प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य को हानि देते हैं, जो परमेश्वर से दूर करने वाली बातें हैं, उन चीजों को प्रकट करके लोगों को कहता है भाई अपने मन को फिराइए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह जैसे यरूशलेम में अचानक आया, लोगों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ समय के बाद में बातें अगले पूरे हाथों में पूरी होने वाली हैं जो बातें, और पूरा सप्ताह इन विषयों के बारे में बात करेंगे। और 3 तारीख का जो गुड फ्राइडे है और 4 तारीख का जो उपवास प्रार्थना है, यीशु मसीह को सलीब दिया गया था, रखा गया था सलीब से उतार कर कब्र में। और ईस्टर का दिन जो है यीशु के जी उठने का दिन है, सबत का दिन, और एतवार का दिन आता है 5 तारीख का। उसमें भी हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। जहां पर यीशु आपके जीवन में दखल अंदाजी देता है, यरूशलेम में यीशु को कोई नहीं जानता, सिर्फ भविष्यवक्ता करके जानते हैं कि भविष्यवक्ता है। लेकिन इसी रीति से आप जानते हैं कि यीशु है, उसकी आराधना पिंड कनकवाल में होती है, गांव में होती है। लेकिन जब आप आए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यीशु है कौन। आमीन। तुझे क्लियर हो गया उनको कि जो भविष्यवक्ता जो है अकेला भविष्यवक्ता ही नहीं, ये तो डांटता है, वही मारता है ये तो। और वहां पर जब गया तो यहाँ पर जो सर्फियां बेच रहे थे, लेन देन कर रहे थे, कपड़े का व्यापार कर रहे थे, माल पशु का, कबूतरों का लेन देन कर रहे थे, उनको अपने कमर से खोलकर वो पट्टा और बना के उसका कोरडा सा बना के उनको पीटने लगा कि ये तुम गलत कर रहे हो। मेरे प्रार्थना भवन जो है, पिता का जो घर है, वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने तो इसे व्यापारियों की खो बना दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जब वो आपके जीवन में आता है तो आपको मारना पीटना शुरू कर देता है कि ऐसा नहीं करना, तूने ये गलत है तुम्हारे लिए, ऐसी बातें तुमने नहीं करनी है, ऐसा तुमने खाना पीना नहीं है। हालेलुया। तो यीशु डांटते हैं। वो एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को किसी भी रीति से बुरे मार्ग पर चलने नहीं देता मेरे भाई। हालेलुया। चाहे कोई उसको जानता है चाहे नहीं जानता, लेकिन आज तो मैं पूरे धन्यवाद के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई यीशु को जानता है। हालेलुया। हर किसी ने यीशु की वाणी को सुना है, उसके पवित्र शब्दों को सुना। इसीलिए यीशु कहता है मेरे पीछे आओगे जरूर, लेकिन तुम कठिनाइयों का सामना करोगे। जैसा मैं करता हूं तुम भी करोगे, जैसा मैं करता हूं मुझसे बड़े बड़े काम तुम करोगे। कैसे मेरे भाई? यीशु ने कहा अपने खार रखने वाले, अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो। ये शब्द बड़ा मीठा है कि तुम अपने सताने वालों की प्रार्थना करो। और प्रार्थना कर रहे हैं भाई, आमीन। प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई आके गोडा मारे टू हे थे आमीन। किवें तुसीं कहोगे भी रब तेनू शांति देवे, है ना? ऐदा लगोगे ना गोड्यां दे थली दबला हालेलुया, आमीन। और प्रभु कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आप प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा शांत स्वभाव है, और आके कोई बखी च मारे गोडा ते फिर देखो यार की हुंदागा आमीन। वो शांत स्वभाव किधर ही चला जाऊगा। पर इससे ਲਈ यीशु ने कहा, कहना जिवें मैं आ तुसी भी बनो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर विरोध करने से मसला हल होता तो कितनी बड़ी बड़ी कौमें भाई घात होगी, तबाह होगी, मिट्टी पलीत होगी उनकी। आमीन। खाक में मिल गए वो। आज एक कण भी उनका दिखाई नहीं देता जिन्होंने लड़ाइयां जंगें छेड़ी। आमीन। सदोम और गमोरा ने परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू किया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया। आज आप देखते हैं बच्चे कैसे एक दूसरे को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए कैसे कैसे बुराइयां अपने माता पिता की बदनामी का कारण बनते हैं। ऐसी बातें सदोम और गमोरा में हुई तो परमेश्वर के खिलाफत में जो काम कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने स्वभाव बनाया उस स्वभाव से हट के अस्वभाव अपना लिया लोगों ने, तो फिर वहां पर कहर आया और मेरे प्रिय वो सारा शहर नाश हो गया। आज वहां पर सिर्फ है तो धूल और मिट्टी। आमीन। आज भी विज्ञानी जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वहां पर इन चीजों का निर्णय ले रहे हैं। आज भी निर्णय ले रहे हैं, कितने हजारों साल हो गए मेरे भाई। आमीन। वो देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई जहां पर लोहे कोई धातु होगा, कोई ईंट पत्थर होगा, उसका कोई थोड़ा मोटा वजूद तो रहे, लेकिन वहां पर ऐसी आग आसमान से गिरी, एक वजूद रत्ती भर भी निशानी वहां पर है नहीं।
सब मिट्टी ऐसे फूक मारे से सब धूल उड़ती है वहां पे सदोम और गमोरा में। और एक चीज वहां पे खड़ी है, जो नमक है, नमक का जो थम बन गई थी लूत की पत्नी, आमीन, वो वहां पर वैसे ही खड़ी है। आज भी उसकी आंखें दिखाई देती हैं, आज भी उसके जो बॉडी है सेम वैसी ही दिखाई देती है। और आप यूट्यूब पे इसको सर्च करके देख सकते हैं, या फिर गूगल पे देख सकते हैं, या फिर हिस्ट्री की कोई किताब ले सकते हैं कि सदोम गमोरा में क्या हुआ था, आपको मिल जाएगा। वो वजूद आज भी वैसा ही है। तो ये सबूत है सदोम और गमोरा नाश हुआ। वहां पर प्रभु ने ये कहा था कि तुम इस गांव से, यदि कोई परमेश्वर का भक्त है, इस गांव से निकल जाए, क्योंकि इस गांव को मैं नाश करने वाला हूं। और अब्राहम ने कहा था कि प्रभु मैं विनती करता हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं खाक हूं, आपसे बात करने के योग्य नहीं हूं, मैं आपके सामने नजर उठाने के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं कि अगर वहां पे 5 जने भी प्रार्थना संगति करने वाले हुए, तेरा भय मानने वाले हुए, तो क्या तू फिर भी उस गांव को नाश कर देगा? लेकिन परमेश्वर का वो दूत कहता है, अगर अब्राहम जे मेरा वायदा रहा, अगर 5 भी वहां पे हुए, मैं उस गांव को नाश नहीं करूंगा। आमीन। वहां पे जब दूत पहुंचे, उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब्राहम ने कहा कि तुम वहां पे हो, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि कर रहा हूं, और मेरे हाथ में समय नहीं है, समय निकट आ गया है। अब तुम इस गांव को छोड़कर निकल जाओ, उस सामने वाली पहाड़ी पे चले जाओ, इस गांव से कई किलोमीटर दूर जा बैठो, जहां पर इस आग का सेक जो है वो आ ना पाए। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो लूत है, उसकी दोनों बेटियां हैं और उसके बेटे हैं साथ में, और वो खुद जा रहे हैं, लेकिन इसकी पत्नी जो है इसके साथ में पीछे पीछे आ रही है। और वो उसकी बेटियां और लूत कह रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं नहीं, मुझे एक बार तो देख लेने दो, इतने साल हो गए वहां पे रहते हुए, मैंने अपना गांव तो एक बार देख लूं, कैसा वो नाश हो जाएगा जहां पर हम रहते थे, मेरा घर नाश ना हो जाए, क्या होगा वहां पे? वहां पे मेरा सवारा हुआ चौका था, चूल्हा चौका बना हुआ था, मेरे बर्तन पड़े थे, मेरे वस्त्र पड़े थे, मेरे बैल पशु वहां पे बांधे हुए थे, जहां पे काम करती थी, रोटी बनाती थी, मैं जहां पर सजावट के लिए वेदी बनाई हुई थी, मैं एक बार देख तो लूं। और उन्होंने डांटा उसे, नहीं देखना, लेकिन पलट कर रोते रोते, नहीं मैं देखना है, और पीछे करके ऐसे देखा, और आज भी वैसे ही खड़ी है, ऐसे करके पीछे। आमीन। आज भी यही इसी पोजीशन में वो थम बना पड़ा है। वो गवाही देता है कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करने का यही नतीजा है। हालेलुया। बस करना कितना था, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना था। बस यही गलती आज मनुष्य कर देता है, अपने भविष्य को नाश कर लेते हैं वो लोग जो पीछे मुड़ के देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे प्रियो जीवित लोगों का परमेश्वर है, मृतकों का नहीं है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। जब उसकी दोबारा आमद होगी तो वो जब खड़े होंगे तो सब लोग जीवित उसके सामने होंगे। लेकिन आज यरूशलेम में जो उसने प्रवेश किया, आज आपके हृदय में वो प्रवेश करना चाहते हैं। आज जैसे यरूशलेम ने यीशु मसीह का स्वागत किया, यरूशलेम के लोगों ने स्वागत किया, होसन्ना होसन्ना, दाऊद के बेटे यीशु को होसन्ना। और साथ में जीव जंतुओं का भी मतलब स्वागत किया गया, वहां पे टानियां तोड़ तोड़ कर स्वागत किया गया, फूल गिरा के स्वागत किया गया, और बहुमूल्य वस्त्र आगे बिछाकर प्रभु को आने के लिए मार्ग तैयार किया गया, स्वागत किया। तो इसी तरह अपने हृदय को, जैसे लोगों ने मिट्टी पर, रोडों पे, धूल में, कीचड़ में ऊपर वस्त्र बिछाकर मार्ग को सीधा साफ सुथरा किया, वैसा ही आप आज अपने हृदय में, अपने मन में यदि कोई बुरा विचार है, कोई कुड़त्तन वाला, कोई खार वाला, कोई ऐसे बुरे विचार जो आप मतलब अपने जीवन में अपने आप को कंडम करते हैं, उन चीजों से, परमेश्वर से दूर करते हैं, उन विचारों को उन कपड़ों से अर्थात परमेश्वर के वचनों से ढक दीजिए, ताकि परमेश्वर जब आपके हृदय में आए तो वो अपने मार्ग को सवारा हुआ पाए। हालेलुया। यरूशलेम की गलियों में जो कीचड़ था उसके ऊपर मतलब वस्त्र बिछा दिए गए, कीचड़ नीचे रह गया। इसी रीति से आपके मन में यदि कोई कड़वाहट है किसी के प्रति, या फिर आपके प्रति किसी की कड़वाहट है, आपको पता है कि मेरे से जेलस रखता है, उस गंदगी के कीचड़ को, उस कड़वाहट की बदबू जो है, उसके ऊपर पवित्र वचन का वस्त्र बिछा दीजिए, ताकि वो गंदगी सामने ना आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी रीति से उन्होंने स्वागत किया, तो आप भी परमेश्वर का स्वागत करें, होसन्ना के नारे लगाएं और कहें कि दाऊद के बेटे होसन्ना, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो वहां पर कितने लोगों ने उद्धार पाया,
कितने लोगों ने आशीर्वाद प्रभु यीशु मसीह का लिया और लोग उद्धार पाते गए, चंगे होते गए। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर गए और आज समय है, जैसे यरूशलेम में प्रवेश किया, आज समय है कि आप अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्थान दें। वो पहले ही आपके हृदय में है, बस जरूरी है उसको महसूस करना। आमीन। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करें कि पिता देखो, हम तेरी हजूरी में आए हैं। जैसे वो यरूशलेम के लोग उस भीड़ की भीड़, वो भीड़ की भीड़ तेरे आगे आगे चलती, तेरे पीछे पीछे चल रहे थे और आगे की तरफ जाने वाले जो थे वो घरों से वस्त्र, बहुमूल्य वस्तुएं ला करके वो सामने रखते थे। मेरे प्रभु, मेरे पास ऐसे सुंदर मखमली, कोई सोने से जड़े हुए, कोई मोती हीरे जवाहरात नहीं है जो तेरे चढ़ावे के लिए मैं लेके आऊं। मेरे पास तो मेरा खाली हृदय है जो समर्पण है तुझे देता हूं। मेरे प्रभु, मुझे सवार दे, मैं अपने हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मुझे सवार दे। ऐसी करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब मूसा लाल सागर के सामने खड़ा था तो उसने परमेश्वर से जांचना की, प्रभु अब मैं क्या करूं, इनको कहां लेके जाऊं। परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। मूसा को यह कहा गया, मेरे प्रियो तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, प्रभु जो तूने लाठी दी थी वही है। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि इस लाठी को पानी में लगा दे और 2 भागों में बट जाएगा। तो आज परमेश्वर से आपसे कहते हैं, मेरे भाई जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर को सौंप दीजिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल देते हैं। मेरे भाई आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है, तेरे बेटे और बेटियां तुझ में भरते जाएं, बनते जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज का सबत का दिन तेरे बच्चों के लिए आशीष का कारण ठहरा और इस गांव विलेज कनकवाल के लिए, बाइबल एकेडमी पेंथेकोस्टल पे टावर NCIGD इस भवन के लिए, मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना भवन की पवित्र हजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो तू है इस भवन में वास करने वाला, इस भवन की जरूरतों को पूरा करने वाला, अपने मंदिरों को बनाने वाला तू ही है। मेरे परमेश्वर तू महान है, तू पवित्र है। जो बातें तेरे टच में आती हैं वो पवित्र हो जाती हैं, जो बातें तेरे मार्ग में आती हैं वो सवर जाती हैं। जहां से तू प्रवेश करता है और सफर करता है मेरे परमेश्वर, जहां से तू गुजर जाता है वहां गलियों में मेरे खुदा खुशबू आने लग जाती है। अंधकार की नहीं मेरे प्रभु कोई ताकत कि उस खुशबू को दबा सके। तेरे अनुग्रह की इतनी सामर्थ है कि अंधेरे की ताकतें चीखती चिल्लाती हुई निकल जाती हैं। मेरे प्रभु यीशु तेरी महिमा होने पाए। बहुत से रोगों से लोगों ने चंगाई पाई, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों ने आजादी पाई। और मेरे प्रभु यीशु मसीह, बुरी सोचों से लोगों ने आजादी पाई। और प्रभु जैसा वहां पे हुआ वैसा जहां पे भी हुआ। और आज हमारी प्रार्थना है, इस गांव में तेरा स्वागत करते हैं, अपने जिंदगियों में घरानों में तेरा स्वागत करते हैं। सुनने वाले कहें होसना होसना, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु को होसना। मेरे प्रभु आओ और अपना वास मेरे हृदय विच रखिए, मेरी जिंदगी नूं सवार दईए। मेरे परमेश्वर, जिवें तू उस गधे दे बच्चे नूं सवार दिता और उसनूं शांति सुकून दिता, आदर वधाया, अज प्रार्थना करिए मेरे प्रभु मेरा भी आदर, मेरा भी अनुग्रह तेरे बीच में बढ़ता जाए। मैं कम होता जाऊं, तू मुझ में बढ़ता जाए। मेरे प्रभु तो जानवरों को भी आदर देता है। मैं तो तेरा बनाया हुआ एक मनुष्य हूँ जो तेरे हाथों की कारागरी हूँ, मुझे अपने स्वर्गीय स्थानों पर आदर दे। ऐसा बोल के प्रार्थना करिए। जानवर बोल सकते हैं, आप तो मेरे प्रियो उसकी बनाई हुई ऐसा कारीगरी हैं जो सोच समझ सकते हैं, चल और फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु जैसे यरूशलेम में तू गया हमारे हृदय में आ जा। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु हमारे हृदयों में से हर एक गंदगी को दूर कर दे। हर एक व्यापार जो तेरे राज्य के खिलाफ चलता है, अपोजिट साइड हमें लेके चलता है, मेरे प्रभु उनको राहों में से हमें वापस ले आ। और भजन संहिता 1 में जो लिखा कि धन्य है वह लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते और अधर्म के मार्गों में खड़े नहीं रहते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है तू आशीषित करता है उन लोगों को जो दुष्ट बुद्धि अपने हृदय में नहीं रखते हैं। मेरे खुदावंद यीशुआ, आज का वचन पढ़ा सुना जाना सबके लिए बड़ी बेदारी और बरकत का कारण ठहरे। और मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 5 आयत में जो लिखा कि सिय्योन की बेटी से कहो तेरा राजा तेरा प्रभु
गधी के बच्चे पर सवार होके आता है, बल्कि लाधू के बच्चे पर सवार होके आता है। मेरे परमेश्वर, तू सवार होके आया है हमारी जिंदगियों में, तू सवार होके आया है हमारे हृदयों में। मेरे परमेश्वर, मैं कम होता जाऊं, मैं घटूं, दिन प्रतिदिन मैं समाप्त होता जाऊं, तू मुझ में बढ़ता जाए, तू मुझ में भरता जाए, मैं तुझ में बनूं, तू मुझ में बना रहे। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। सारा ही आदर, महिमा जलाल हम आपको देते हैं और इस गांव विलेज कनकवाल के लिए आशीष देते हैं। कामकाज करने वाले मजदूर भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर, और हर एक दुर्घटना से, हर एक चोट से, हानि से बचा के रखना, और जो कामकाज चल रहे हैं बहुत अच्छे से, शांत स्वभाव से पूरे होने पाए, और जो किसी भी रीति से कोई कर्जदारी है वो कर्जदारी से तेरे बच्चे आज़ाद होकर रहें। और इस चर्च, इस प्रार्थना भवन में आने वाले और जो व्यक्ति हैं मेरे परमेश्वर, जो खड़े हैं इस समय तेरी हजूरी में, आशीषित हों, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जो गांव में सुनते हैं उनके घरों में सुख और शांति सलामती चाहते हैं मेरे प्रभु, और तमाम बीमारियों से, रोगों से, कलेशों से, अंधकार की बुरी युक्तियों से बचे रहें मेरे परमेश्वर। मेरी दुआ है हर एक मनुष्य को तूने रचा है, हर एक मनुष्य की हम सुरक्षा तेरी हजूरी से चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक दुर्घटना से और बीमारियों से, कलेशों से बचा के रखना, तेरे बच्चे तुझ में भरते जाएं। आज का वचन पढ़ा सुना जाना सबके लिए बड़ी बेदारी और बरकत का कारण ठहरे। खुदावंद यीशु के नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए और मिलके ਆਪਾਂ एक जो है लास्ट प्रार्थना ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, और इस प्रार्थना भवन ਦੇ ਲਈ जो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਏਗਾ, उस सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ प्रार्थना भवन ਦਾ कुछ जो मार्बल है, पत्थर है, वो आ चुके हैगा, और जो ये चार दीवारी सारी भवन ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਉਣ, ਕੋਈ ਫਲੈਕਸ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਇਲ हैगी, वो सारा समान आ चुके हैगा। और बस थोड़ा जा उपरले पिलरां दा रह रहा। तुसीं सारे जने दुआ करियो कि जल्दी आपां ये सारी चीज़ां लै सकीए, और आने वाले कुछ ही दिनों में आपां प्रार्थना भवन दा सारा काम परमेश्वर दी दया और तुहाडे सहयोग नाल पूरा कर सकीए। सो आइए आपां प्रार्थना करिए। हे साडे पिता, तुसीं जो स्वर्ग दे विच हो, तुहाडा नाम पवित्र मन्निया जावे, तुहाडा राज आवे, तुहाडी इच्छा जिवें स्वर्ग च पूरी हुंदी है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज़ दी रोटी सानू रोज़ दिओ, साडे अपराध, साडे कसूर सानू माफ़ करियो, जिवें असीं भी अपने कसूरवारां नू माफ़ कीता ते अपने करजइयां नू माफ़ कीता, सानू भी माफ़ करी। सानू अजमाइश विच ना पैण देई, सगों बुराई तो बचाई, क्योंकि राज, शक्ति अते महिमा सदा ही तुहाडे नेगे। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा नू मुबारक आख, अते जो कुछ मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम नू मुबारक आख। हे मेरे मन, यहोवा नू मुबारक आख, अते उसके किसी भी भले उपकार नू ना विसार, ना भुल। आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगत तेरे दास और दासी नाल, मेरे ते मेरे पूरे घराने दे नाल, हुण तो लैके इस चर्च कलीसिया दे नाल, बेड़ा निवासियों दे नाल, तेरी संगत जो तेरे विच विश्वास करते हैं सदा सदा इसी तरह हुंदी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।